भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का ये श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण, अध्याय 7 स्कंद 1 में, जिसमें द्रोण पुत्र को दंड कैसे, यहां पर द्रोण पुत्र अश्वत्थामा उनको किस प्रकार से दंडित किया गया है, इसके बारे में अध्याय है। और इस अध्याय में ये जो श्लोक है आज का, क्योंकि ये श्लोक श्रृंखला चली आ रही है, जिसको सौनक ऋषि के प्रश्न के उत्तर में यहां पर सूत गोस्वामी बोल रहे हैं। सौनक ऋषि ने प्रश्न पूछा था कि कैसे वेद व्यास जी ने नारद मुनि से जब सब कुछ सुन लिया है, पिछला अध्याय आपने पढ़ा कि नारद मुनि जो हैं वेद व्यास जी को बताते हैं कि आप सारे ग्रंथ पुराणों को लिख चुके हैं, लेकिन आपने अभी तक कौन सा पुराण नहीं लिखा है? भागवत पुराण। और भागवत पुराण क्या है? अंतिम पुराण है, उनकी अंतिम रचना है, और जिसमें किसकी महिमा बताई गई है? भगवान की। भगवान और भगवान के भक्तों की महिमा भागवत में बताई गई है। तो उनकी अंतिम रचना है, और ये इस रचना के लिए प्रेरित किया है वेदव्यास जी को किसने? जो कि उनके गुरुदेव हैं। गुरु ने प्रेरणा दी है कि आपको भगवान की भक्ति के बारे में लिखना चाहिए। तो जब ये सब कुछ सुन लिया नारद मुनि से वेदव्यास जी ने, फिर उन्होंने क्या किया, ये प्रश्न है सुखदेव गोस्वामी का। और इस प्रश्न के उत्तर में सूत गोस्वामी, जो कि सौनक ऋषि जैसे 88,000 ऋषि मुनियों को भागवत कथा सुना रहे हैं। कहां पर? नैमिषारण्य में ये कथा चल रही है कलयुग के शुरुआत में। तो यहां पर वेदव्यास जी जो कहां रहते हैं? सरस्वती नदी किनारे। सरस्वती नदी तो लुप्त हुई, जो कि उन्होंने ही वेदव्यास जी ने लुप्त किया। तो वो कहां पर है? हिमालय में। आज भी हम बद्रीनाथ जाएंगे, सरस्वती नदी का दर्शन होता है, उसी के किनारे वेदव्यास जी गुफा है, जहां पर वेदव्यास जी ने ग्रंथों की रचना की। वहीं पर उन्होंने सारे ग्रंथों को लिखा है, और उन ग्रंथों की आज तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं। ग्रंथों की रचना में भी उन्होंने भागवत से पहले कौन सा ग्रंथ लिखा है? महाभारत, जिसका वाचन, महाभारत का वाचन किया है वेदव्यास जी ने, और लेखन किसने किया है? गणेश जी ने। तो गणेश जी लिख रहे हैं, और बहुत बड़ा महाकाव्य है महाभारत में, जिसमें भगवान कृष्ण का पांडवों के साथ जो आदान प्रदान है उसका भी चर्चा है, और साथ में पूरे वेदों का सार क्या है? श्रीमद् भगवत गीता, वो भी भीष्म पुराण के अंतर्गत उसका भी उल्लेख हुआ है महाभारत में। तो उस महाभारत का लेखन किया है वेदव्यास जी के कहने पर गणेश जी ने। और उस महाभारत के लेखन से पहले कौन सा लेखन हुआ है? पुराणों का 18 पुराण जो लिखे हैं, 6 सत्वगुण के लोगों के लिए, 6 रजोगुण के लोगों के लिए, 6 तमोगुण के लोगों के लिए। तो जब ये लिख दिए गए हैं, तो इसके बावजूद जब ये भागवतम के लिखने की जब बात आई है, क्योंकि वेदव्यास जी ने कितने वेद लिखे हैं? 4 वेद लिखे हैं। उपनिषद कितने लिखे हैं? 108 उपनिषद लिखे हैं। और उसके बाद उन्होंने वेदों का सार संकलित किया है वेदांत सूत्र के रूप में। कितने वेदांत सूत्र हैं?
555। उन 555 वेदांत सूत्रों का जो उसको समझाने के लिए जो भाष्य है वो वेद व्यास जी ने स्वयं लिखा है। वो क्या है? भाष्ययम ब्रह्म सूत्राणाम। इस श्रीमद् भागवत में लिखा है कि वास्तव भाष्ययम यही भाष्य है ब्रह्म सूत्रों का। वेदांत सूत्रों का जो भाष्य है वह स्वयं वेद व्यास जी ने लिख दिया है। उस वेद व्यास जी ने जो पहला ही श्लोक भागवतम का जो रचना किया है, अगर आप भागवतम के पहले श्लोक में आप थे तो आपको याद रहेगा। कौन सा श्लोक है? ओम नमो भगवते वासुदेव जन्मादस्य यतः। जिनके कारण सब कुछ उत्पन्न हुआ है वो कौन है? स्वयं भगवान कृष्ण, जिन्होंने सब कुछ उत्पत्ति का कारण है। यहां से भागवत प्रारंभ होती है भगवान वासुदेव का ध्यान लगाते हुए। ओम नमो भगवते वासुदेव सत्यम परम धीमहि। वो भगवान वासुदेव ही परम सत्य है, उनका हम ध्यान लगाते हैं। धीमहि यानी उनका हम ध्यान लगाते हैं। तो इस प्रकार से वेद व्यास जी ने सरस्वती किनारे सारे ग्रंथों को लिखने के बाद अपनी अंतिम रचना लिखी है, जहां पर बेरी के वृक्ष हैं, बद्री नाथ। तो बद्रीनाथ में बेरी के वृक्ष हैं, वहां पर बेरी खुद लक्ष्मी जी बन के आती हैं और उनके नाथ बन जाते हैं भगवान बद्रीनाथ, बद्री विशाल। तो उस जगह पर वेद व्यास जी ने इसकी रचना की है। और रचना में उन्होंने जो ये चर्चा आ रही है कि इसमें इस भागवतम की महिमा का गान हुआ इस अध्याय के अंदर, कि इस भागवतम में जहां भक्ति योग की विशेष चर्चा है, इसका परम सत्य के बारे में बताया गया है। बार बार इसको बोला गया है भागवत को संहिताम, सात्वत संहिताम। पिछले श्लोक में बताया अनर्थ उपशमम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्य जानतः विद्वान चक्रे सात्वत संहिताम। भागवत जो है सात्वत यानी होता है भगवान तो परम सत्य के प्रसंग में जो चर्चा होती है, परम सत्य भगवान कृष्ण और उनके भक्त, उनके बारे में जब प्रसंग होता है उसको भागवत में बताया गया है। इसको ऐसा संहिता मतलब होता है साहित्य, ये वैदिक साहित्य है। सात्वत संहिता, संहिता तो बहुत सारी होती है लेकिन ये सात्वत संहिता है, अर्थात भगवान और भगवान के भक्तों के बारे में। पिछला श्लोक में चर्चा हुई कि भगवान कृष्ण की प्रेम भक्ति की भावना तुरंत अंकुरित होती है जब इस भागवत का कोई श्रवण करता है। भागवत का श्रवण करने से तुरंत भगवान कृष्ण की भक्ति हमारे हृदय में फूटती है। यस्यायाम व श्रूयमाणानाम श्रुण्यमायाणाम, जब इसको सुनते हैं हम, कृष्ण परम पुरुष है, भगवान परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के बारे में जब सुनते हैं हम भागवत, तो भक्ति उपत्पत्तते पुंसा, भक्ति का उत्पन्न होती है पुरुष जीवों के अंदर। शोक मोह भयापह, और हमारे जीवन में जितना भी शोक है, जो हम संताप करते रहते हैं अपने पास्ट को लेकर के, ऐसा हुआ वैसा हुआ, और हम लोग मोहित हो जाते हैं संसारी वस्तुओं से, व्यक्तियों से, और उसको लेकर के भय भी हो जाता है कि हमारा क्या अनिष्ट होने वाला है भविष्य में, उसको लेकर के भय होता है। उन सब का अपाहा, अर्थात उन सबको नष्ट करने वाली है श्रीमद् भागवतम, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। तो ये भागवतम है। अब आज का जो श्लोक है, ससंहिताम भगवतीम कृत्वा अनुक्रम्य च आत्मज, इस भागवत को सबसे पहले वेद व्यास जी ने जब रचना किया है, सबसे पहले उनको किसको आगे दिया? क्योंकि भागवत को हमको प्राप्त करना है परंपरा के द्वारा। ये भागवत को ऐसा नहीं कहीं मार्केट जाके भागवत लेके आ गए और पढ़ लिया, इस तरह भागवत समझ में आने वाली नहीं है। भागवत पढ़ी गया भागवत स्थान है। हमारे आचार्य परंपरा में चैतन्य महाप्रभु के जो सचिव हैं, सेक्रेटरी स्वरूप दामोदर, उन्होंने कहा कि भागवत पढ़ना है तो भागवत व्यक्ति से ही जाके पढ़ना है। और भागवत परंपरा जो आती है हमारी, उस परंपरा का जो वर्णन पद्म पुराण में जब दिया गया कि इस कलयुग में कैसे परंपरा आगे बढ़ेगी, तो उसी परंपरा में अनेकों आचार्य जो उनका नाम बताया है कलयुग के लिए कि कलयुग में स्वयं भगवान आएंगे भक्त के रूप में। वो कौन है? चैतन्य महाप्रभु की, चैतन्य महाप्रभु आएंगे स्वयं। और वो चार परंपरा में से किसी एक में आएंगे। वो चार परंपरा कौन कौन सी हैं? ब्रह्म संप्रदाय, जो भगवान ने ब्रह्मा जी ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी से पर्सनली फेस टू फेस नहीं मिले थे। कौन?
ब्रह्मा जी कभी फेस टू फेस नहीं मिले, हृदय में बैठे हैं भगवान, उन्होंने उनको प्रेरणा दी है, तो ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया। तो ये ब्रह्मा जी की परंपरा है जिसमें प्रभुपाद जी आते हैं। ब्रह्मा जी को ज्ञान भगवान से मिला, फिर भगवान का जो ज्ञान ब्रह्मा जी को मिला उन्होंने आगे किसको दिया? नारद जी को। नारद जी ने किसको दिया? वेदव्यास जी। जैसे हम लोग पढ़ा भागवत में, वेदव्यास जी को ज्ञान मिला है नारद जी से, और वेदव्यास जी ने उसको आगे किसको दिया? आज के श्लोक में बताया है सुखदेव गोस्वामी। आज श्लोक लिखा है सुख माध्यामास सुखम अध्यापयामास। अध्यापक सुना है आपने शब्द? जो अध्ययन करता, अध्ययन करवाता है, तो अध्यापयामास, जो अध्यापन करवाया उन्होंने, अर्थात पढ़ाया। वेदव्यास जी ने किसको पढ़ाया? सुखदेव गोस्वामी को। अब सुखदेव गोस्वामी को क्यों पढ़ाया, उसका श्लोक इसी श्लोक में बता दिया है कि सुखदेव गोस्वामी को क्यों पढ़ाया गया। निवृत्ति निरतम मुनि। भागवत पढ़ने का कौन अधिकारी है? प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं भागवत को कौन पढ़ सकता है, कौन सुन सकता है, कौन बोल सकता है? जो निवृत्त निरतम मुनि, जो निवृत्ति में लगे हुए हैं। भगवान ने गीता में बताया दो प्रकार के लोग हैं संसार में, एक निवृत्ति में लगे हुए हैं और एक प्रवृत्ति। प्रवृत्ति कौन है? जो संसार की भोग करने की प्रवृत्ति जिनके अंदर है। संसार भोग क्या है? मैंने इसी श्लोक के ऊपर प्रभुपाद जी का आज एक लेक्चर प्रभुपाद जी ने लिया 1976 में वृंदावन में। उस लेक्चर को मैंने सुना, तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं संसार में लोग चार काम में लगे हुए हैं। एक तो आहार निद्रा दैय में, वो तो पशु भी लगे हुए हैं। तो पशुवत जीवन जो है, कई बार मनुष्य तो पशु से भी ज्यादा गिर जाते हैं। पशु तो फिर भी प्रकृति के वश में आकर के चार काम कर रहे हैं, लेकिन मनुष्य होकर के भी चार महापाप जो कलयुग में विशेष रूप से निषेध बताए गए हैं, और ये कलयुग का वास है उन जगहों पर। तो श्लोक आता है हमारे ग्रंथों में कि ये जो मांसाहार, नशा, जुआ, अवैध संबंध, ये चार पाप कलयुग का जहां वास है, ये जंतु, व्यक्ति जंतु के समान है। तो ये चार काम जो कर रहा है, और कलयुग में इनका बहुत ही प्रचलन है और बहुत ही ज्यादा इनका प्रचार भी होता है कि चार काम करें, लोग नशा करें, जुआ खेले, अवैध संबंध करें, इसका प्रचार हो रहा है। तो ये प्रवृत्ति है, और जंतु उनको बोला जाएगा। वास्तव में शास्त्र बोलते हैं कि मनुष्य जो है कैसा जंतु है? हाँ, एक तो चार पैर वाले जंतु होते हैं, और मनुष्य कौन सा जंतु है? द्विपाद पशु, दो पैर वाला जानवर है, दो पैरों पे चलने वाला जानवर के समान है। यदि वो प्रवृत्ति में लगा हुआ है तो वो जानवर के समान है। इस संसार के भोग में लगा हुआ है तो वो प्रवृत्ति, वो तो जानवर है। लेकिन यदि भोग से मुक्त होकर के योग में लग जाए, हाँ, आज 1 जून है, 21 जून को योग डे मनाया गया, पूरी दुनिया मनाएगी। योग के नाम पे बहुत प्रचार हो रहा है, लेकिन लोगों को योग का पता नहीं है। आज हम पूरे जून के जितने भी कैलेंडर उसको चर्चा करेंगे। बहुत सारे त्योहार आने वाले हैं, लेकिन हम लोग वैष्णवों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार पर हम लोग उत्सव मनाना है। तो वास्तव में हमको योग करना है, ना कि भोग। और योग करके हम लोग जो है निवृत्त हो सकते हैं संसार से। निवृत्ति तर से उपगी मान भव औषधि छोत्र मनोभिराम का उत्तम श्लोक गुणानुवादा। ये भागवतम जो उत्तम श्लोकों से रचित की गई है, ये भव औषधि है, अर्थात इस भौतिक संसार से मुक्ति की दवा। भव औषधि, संसार जो भव रोग लगा हुआ है, भव सागर में सब डुबकी लगा रहे हैं, डूब रहे हैं, 84 लाख योनि में भ्रमण कर रहे हैं, नाना योनि भ्रमण करे, कादर या भक्षण करे, कभी क्या खाते हैं, कभी कहां सोते हैं, कभी क्या करते हैं। तो उन जीवों का मुक्ति इस भागवत के अध्ययन से और भागवत का पालन करने से हो सकता है। लेकिन भागवत पढ़ना किससे, ये बताया है इसी श्लोक में। निवृत्त निरतम मुनि, जो निवृत्त है, संसार के कोई भौतिक कामनाएं नहीं है, भौतिक भोग से मुक्त होना चाहते हैं, निवृत्ति के मार्ग पे जो लगे हुए हैं उनसे। जैसे सुखदेव गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी का जीवन आपने सुना है? उनका जन्म मां के गर्भ से कितने साल बाद हुआ? 16 साल बाद। अब 16 साल तक मां के गर्भ से नहीं आ रहे बाहर।
उनको ये डर है, जैसे संसार में जैसे जन्म होता है बच्चा पूरे माता पिता के कंट्रोल में आ जाता है। जन्म से पहले तो माता पिता को कंट्रोल नहीं चलता है, कि उसके अंदर पहले किसका कंट्रोल होता है? बच्चा भी भगवान कंट्रोल में और माता पिता भगवान कंट्रोल में। जन्म से पहले तो पूरी तरह कंट्रोल में होता है। और जन्म की हालत देखो बच्चे क्या होती है, और दर्दनाक स्थिति है जन्म की। जब माँ के गर्भ में बच्चा होता है कैसे लटका होता है? उल्टा लटका है, सर नीचे पैर ऊपर। अब हमको उल्टा लटका दे, हालत खराब। और वो भी ऐसे नहीं लटका है पॉलिथीन में पैक करके, ना हवा है ना पानी, केवल भोजन भी। जैसे कई बार होता है ना, कुछ लोग बीमार हो जाते हैं तो भोजन वो नहीं खा नहीं पाते, डायरेक्टली नली से भोजन जाता है, देखा आपने? ऐसी स्थिति है, भोजन भी नली से खा रहे हैं और हवा पानी की व्यवस्था नहीं है, डायरेक्टली जैसे पूरा वेंटिलेटर पे होता है ना, वैसी हालत है। वेंटिलेटर की हालत है, बच्चे को उल्टा और लटका रहेगा ऊपर से। और ऐसी स्थिति में बच्चा जो है भगवान को याद करता है, मतलब इतना दुखमय स्थिति है। क्योंकि ऐसी स्थिति हम तो तीन मिनट भी नहीं रुक पाएंगे, हैं? बच्चा तो पूरे 9 महीने रुकता है। उस टाइम भगवान को याद कर रहा है और पिछले 100 जन्मों को याद कर लेगा वो बच्चा, कि 100 जन्म में जो उसको जितने भी उसने जन्म भोगे हैं, जितने भी भोग किए हैं, जितने भी उसने कर्म किए, सब याद आ जाते हैं। और भगवान को याद करता है, भगवान से बोलता है कि भगवान इस जन्म में मुझे मौका दे दो, एक मौका दे दो, इस जन्म में भक्ति करूंगा, ताकि मैं दोबारा इस संसार में भौतिक जन्म धारण नहीं करूं, भौतिक देह धारण नहीं करूं, मुक्ति हो जाए मेरी। वो प्रार्थना करता है, लेकिन जैसे ही बाहर आता है वो माया में बस में आ जाता है, भूल जाता है सब कुछ। तो जो वैष्णव होते हैं उनको तो याद रहता है, उनको पिछला जन्म भी याद आएगा। तो सुखदेव गोस्वामी को तो याद है, वो तो माँ के गर्भ में भी याद है उनको कि संसार में फंसना नहीं है। बाहर ही नहीं आ रहे हैं, बोलो फंसना ही नहीं, अंदर ही, बाहर में सही टाइम पे आऊंगा। तो 16 वर्ष तक तो माँ के गर्भ में रह रहे हैं। हमको आज की साइंस में समझ नहीं आएगा कि कैसे हो सकता है। हो सकता है, वो खुद ही इतने ब्रह्म ज्ञानी है, वो रह सकते हैं। जैसे कि 4 कुमार जो है एकदम मुक्त अवस्था में रहते हैं और हमेशा एक बालक की अवस्था में रहते हैं 4 कुमार। तो वैसे सुखदेव गोस्वामी भी हमेशा ऐसी अवस्था में रहते हैं, बिल्कुल ही मुक्त है, ब्रह्म ज्ञानी है। तो सुखदेव गोस्वामी, उनकी मुक्ति पहले से ही हो चुकी है, वो पहले से ही ब्रह्म ज्ञानी है, पूरा ज्ञान उनके माँ के गर्भ में भी उनको पूरा ज्ञान है। और वो जो है वहां पर 16 वर्ष तक माँ गर्भ में रहते। जैसे बाहर आए हैं तुरंत बाहर जाना चाहते हैं, पीछे भग रहे, बोला रुको रुको रुको, आपको संस्कार करना है, बहुत सारे संस्कार होते हैं, वो सब करना है, हमने किया नहीं। बोला नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई संस्कार नहीं चाहिए, आप लोग फंसा दोगे मुझे। तो आखिर भागवतम का जो उन्होंने वाचन करवाया पूरे जंगल में, सुखदेव गोस्वामी उस श्लोक से जब आकर्षित हो गए कि भगवान एक ऐसे व्यक्ति जो अपने मारने वाले को भी माँ का दर्जा देते हैं, तो भागवत सुनने के लिए आकृष्ट हुए और भागवत पढ़ने के लिए वापस आते हैं। किसके पास? वेद व्यास जी के पास। सुखम आध्यापमायास, अध्यापन उनको करवाया गया है, किसके द्वारा? वेद व्यास जी के द्वारा, क्योंकि वो बहुत ही योग्य व्यक्ति हैं, मां के गर्भ से बाहर निकलते ही भाग चले गए। तो ऐसे व्यक्ति को भागवत पढ़ने के लिए और सुनने के लिए हमको योग्यता चाहिए। जैसे कि सुखदेव गोस्वामी भागवत बोल रहे हैं, इसका वाचन सबसे पहले सुखदेव गोस्वामी ने किया है, पब्लिकली पढ़ाया वेद व्यास जी ने है पहले, लेकिन उसको पब्लिकली जब इसका पहला भागवत कथा हुई तो किसने की थी? सुखदेव गोस्वामी ने। किसको? महाराज परीक्षित को, जो कि पांडवों के प्रपुत्र हैं और योग्य हैं। वो भी तुरंत निवृत्ति में चले गए। जैसे उनको पता चला है कि अभी 7 दिन बचे हैं, सब छोड़ दिया। अब आज की डेट में किसी को पता चल जाए 7 दिन बचे हैं, चलो शॉपिंग कार्ड कर निकालो, सब मॉल जाएंगे, सिनेमा जाएंगे, घूमने जाएंगे, 7 दिन बचे हैं। 7 दिन बचने का नोटिस आ गया, तुरंत छोड़ दिया सब कुछ, कपड़े भी छोड़ दिए और पहुंच गए वहां पर। कहां पर? नहीं गए परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज गए हैं गंगा किनारे, सुखताल अभी एक जगह है, आप जाएंगे मेरठ और दिल्ली के बीच में, हसीनापुर से तो वापस आए हैं, तो जगह है वहां पर, एक बरगद के पेड़ के नीचे सुखदेव गोस्वामी ने कथा सुनाई है। आज भी वो जगह है जहां पहली बार कथा सुनाई गई। तो सुखदेव गोस्वामी जैसा सुनाने वाला कोई व्यक्ति हो और परीक्षित जैसा कोई श्रवण करता हो,
तो निश्चित है वो व्यक्ति इस संसार के बंधनों से मुक्त हो जाएगा और भगवान के धाम जाएगा। इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे हैं कि वास्तव में इस भागवतम को यदि पढ़ना है, सुनना है, तो हमें ऐसे संसारी व्यक्तियों से, प्रोफेशनल भागवत रिसाइटर से नहीं सुनना है जो भागवत कथा करके अपना जीविकापार्जन कर रहे हैं, अपना एक बिजनेस बना लिया है, या एक उससे और ज्यादा पैसा कमाया जा सके ऐसा प्लान कर लिया है। उनसे भागवत नहीं सुनना है। भागवत को वास्तव में परंपरा में सुनना है, और परंपरा 4 बताई गई है, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, विष्णु स्वामी। तो जो मध्वाचार्य जी की परंपरा है, जिसमें कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु आते हैं, ये वेदव्यास जी की परंपरा है, जिसमें ब्रह्मा जी, नारद जी, भगवान ब्रह्मा जी, नारद जी, वेदव्यास जी, फिर मध्वाचार्य जी, और उसमें चैतन्य महाप्रभु, फिर वृंदावन के 6 गोस्वामी। 6 गोस्वामी के बाद जो परंपरा का पूरा लिस्ट लगा हुआ है आप देख रहे हैं, हाँ, उसमें जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, उसके बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, उसके बाद श्रील प्रभुपाद जी, और उसके बाद अभी बहुत चर्चा चल रही है आजकल इसके, उसके बाद कौन है ना? तो क्या प्रभुपाद जी ने उसके बाद किसी को बनाया आचार्य? यस और नो? जोर से बोलो। नहीं बनाया। तो क्या फिर कैसे चलेगी ये परंपरा? कैसे आगे प्रचार होगा? कैसे लोगों की दीक्षा होगी? उसके लिए कोई तरीका बताया प्रभुपाद जी ने? हाँ, प्रभुपाद जी ने व्यवस्था बना के दी है। अब बताइए, जो प्रभुपाद जी इतने महान आचार्य हैं, जो पूरी दुनिया में भगवत भक्ति का प्रचार कर सकते हैं, पूरे मलिच्छों को, यवनों को भक्त बना सकते हैं, जो पूरी दुनिया में भागवत का पहली बार भारत के बाहर अंग्रेजी में प्रचार कर सकते हैं। ये पहला इतिहास में कभी नहीं हुआ कि भागवत जो है अंग्रेजी में प्रचार किया गया हो, पहली बार अनुवाद किया गया हो। वो कौन करने वाले हैं? विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की। वो पहली बार उसकी रचना की भागवत के अंग्रेजी में, क्योंकि भागवत केवल परंपरा से पढ़ी जा सकती है। इवन स्वयं शंकराचार्य जी, जो कि शिव जी के अवतार है, इस कलयुग में मायावाद का प्रचार करने के लिए आते हैं। मायावाद क्या है? कि कृष्ण भी माया है, कृष्ण की भक्ति भी माया है, सब कुछ माया है, सब मोह माया है। ये मायावाद, माया को ही सर्वोपरि बता दिया गया है कि सब माया ही है। बताइए, ये जो मायावाद है, निराकारवाद है, निरीश्वरवाद है। एक तरीके से निराकारवाद कुछ और नहीं, निरीश्वरवाद है। कोई ईश्वर नहीं है। बताइए कैसे भक्ति करेंगे हम लोग? कैसे हमारा उद्धार होगा इस संसार से? संभव नहीं है। ये निरीश्वरवाद है, मायावाद। उस मायावाद का खंडन स्वयं चैतन्य महाप्रभु करते हैं, क्योंकि इस कलयुग में मायावाद बढ़ेगा तो लोग पापी बढ़ते जाएंगे, क्योंकि ईश्वर की कोई डर ही नहीं है लोगों को। लोगों को लगेगा कोई है ही नहीं देखने वाला, सुनने वाला, जो कुछ करना है करो। ये मायावादी का तो प्रचार है। तो शंकराचार्य जी इस कलयुग को बढ़ाने के लिए आए हैं, मायावाद भगवान के आदेश से आए हैं। लेकिन शंकराचार्य जी सारे वेदों को, वेदांत सूत्र को भी तो उन्होंने उसका मायावाद भाष्य लिख दिया, भगवद गीता भी लिख दिया, लेकिन भागवत को उन्होंने टच नहीं किया। सोचिएगा, भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। भागवत में आप मायावाद लिख ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है। भागवत का शुरुआत का श्लोक ही भगवान के नाम शुरू हो रहा है, ओम नमो भगवते। तो भगवान वासुदेव है, जो परम सत्य है, परम पुरुष है, उनका यहां पर मायावाद क्या आएगा? लिख ही नहीं सकते। शंकराचार्य ने लिखा ही नहीं, इसको टच ही नहीं किया, क्योंकि ये स्वयं वेद व्यास जी ने, जिन्होंने वेदांत सूत्र लिखे हैं, उन्होंने ही वेदांत सूत्र का भाष्य लिख दिया है। भाष्यम ब्रह्मसूत्राणाम, ब्रह्म सूत्रों का भाष्य है ये, वेदांत सूत्रों का भाष्य है श्रीमद् भागवतम। तो श्रीमद् भागवतम, जिसका यहां पर आज के श्लोक में बताया है कि ये ससंहिताम, ये जो भागवत संहिता है, जो सात्वत संहिता है, इसको यदि प्राप्त करना है तो परंपरा से प्राप्त कर सकते हैं। आज आप देखेंगे बहुत सारे लोग भागवत की कथा करते हैं, यूट्यूब पे डालेंगे, सैकड़ों हजारों भागवत की आपको यूट्यूब मिल जाएगी। किसी ने तिलक यूं लगा रखा है, यूं लगा रखा है,
आड़ा लगा रखा है, टेढ़ा लगा रखा है, कैसे कैसे लगा रखा है, और भागवत बोल रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि भागवत के लिए वास्तव में 4 संप्रदाय से आप भागवत प्राप्त करें। बाकी सब संप्रदाय सम्मानीय है, भारत में हमारे सनातन परंपरा में संप्रदाय बहुत हैं, लेकिन भागवत के ऊपर चर्चा नहीं करें। आप अन्य पुराणों पर चर्चा कर सकते हैं कि अन्य पुराण जो है अन्य लोगों के लिए, जो अलग अलग गुणों में, तमोगुण में, जो रजोगुण में, उनके लिए है। लेकिन ये तो सात्वत संहिता है, तो सतोगुण से परे हैं, जो भगवान के भक्त हैं, जिनको भागवत गीता में भगवान बोल रहे हैं कि भक्ति, जो भगवान बोल रहे हैं 14 अध्याय के 26 श्लोक में, यथो भक्ति अधो सजे। वो श्लोक कौन सा है? 14 अध्याय का 26 श्लोक। सगुणान समतीर्थयतान भम भुवाय कल्पते माम च अव्यभिचारेण भक्ति। अव्यभिचारिणी भक्ति, जो शुद्ध भक्ति कर रहे हैं, उन भक्तों के लिए है भागवत। क्योंकि पहले दूसरे श्लोक में क्या लिख दिया भागवतम में कि निर्मत्सरणाम सताम, जो निर्मत्सर हैं, जो सतो गुण में हैं और सतो गुण से भी परे हैं, जो शुद्ध सत्व में हैं, उन भक्तों के लिए भागवत है। तो वो भागवत, जो भागवत वेद व्यास जी लिख दिए कि ये भगवान की शुद्ध भक्ति के लिए है, उसपे केवल शुद्ध भक्तों की परंपरा में ही श्रवण करना चाहिए, ना कि किसी अन्य से। तो 4 परंपराओं में जो भगवान की शुद्ध भक्ति का प्रचार करते हैं, उसमें इसको पाठ सुनना चाहिए। और वर्तमान में इसका श्रवण यदि हमको करना है, हमारे सामने भागवत, जिसका तात्पर्य प्रभुपाद जी ने हमको लिखा है, ये भागवत गौड़ीय वैष्णव परंपरा से हमको प्राप्त हुई है, वर्तमान आचार्य श्रील प्रभुपाद जी से। तो श्रील प्रभुपाद जी ने, मैं अब थोड़ा सा, आज के हम लोग कई सारे प्रश्नों पे चर्चा हम लोग करेंगे। आज की डेट में जो प्रश्न मन में उठ रहे हैं लोगों के, कि ये जो परंपरा है हमारी गौड़ीय वैष्णव परंपरा, जिसमें हम लोगों ने शिक्षा ग्रहण की है, जिसमें हम लोग पालन कर रहे हैं, हरे कृष्ण मंत्र का जप कर रहे हैं, तो हम लोग कैसे जो हैं वर्तमान में शिक्षा लेकर दीक्षा की ओर आगे बढ़ सके। क्योंकि सभी शास्त्र बोल रहे हैं कि हमको सबसे पहले गुरु की शरण में जाना है। तो वास्तव में प्रभुपाद जी कहता है, कोई यदि मेरी पुस्तक पढ़ रहा है तो उसकी दीक्षा हो चुकी है, क्योंकि उनकी पुस्तकों को पूरी दुनिया पढ़ रही है। दुनिया की हर भाषा में पुस्तकें छप चुकी हैं, 87 भाषाओं में पुस्तक छप रही है, उनको पढ़ के पूरी दुनिया में लोग भक्त बन रहे हैं। मलिच्छ और यवन भी भक्त बन रहे हैं, उस पुस्तकों को पढ़ के, इस ज्ञान को प्राप्त करके इस भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। तो वास्तव में वो प्रभुपाद जी के दीक्षित हो चुके हैं, वो जिन्होंने प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ ली। और प्रभुपाद जी को साधारण नहीं है, जिनकी चर्चा भगवान कृष्ण कर रहे हैं कि 5000 साल बाद मेरा मंत्र उपासक भक्त आएगा। पुराणों में ये चर्चा आती है, जो पूरी पृथ्वी पर प्रचार करेगा। भगवान कृष्ण जिनकी चर्चा की है, चैतन्य महाप्रभु ने जिनकी चर्चा की है कि मोर सेनापति भक्त, मेरा एक सेनापति भक्त आएगा जो पूरी पृथ्वी प्रचार करेगा, वो भी प्रभुपाद जी हैं। हमारे सारे आचार्य परंपरा में सभी आचार्य जिसकी बात की घोषणा कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि एक आचार्य आएंगे जो पूरी पृथ्वी पर इसका प्रचार करेंगे। भक्ति विनोद ठाकुर भी बोल रहे हैं कि एक दिन यूरोप और अमेरिका के लोग हरे कृष्ण जप करेंगे। तो उसको पूरा करने के लिए स्वयं प्रभुपाद जी आए हैं, जो भगवान कृष्ण के सखा हैं, नित्य पार्षद हैं। अब वो आकर के यहां पर इन ग्रंथों की रचना कर रहे हैं, दिन रात में भी नहीं सोते हैं, 5-5 घंटे ग्रंथ लिख रहे हैं, 80 ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे हैं। तो साधारण नहीं है। प्रभुपाद जी जैसे आचार्य सदियों में कभी आते हैं, मैं तो कहूंगा युगों में ही कभी आते हैं। ऐसे महान आचार्य की उपासना करना तो स्वयं भगवान ही इसकी तो विवेचना कर रहे हैं। आचार्य उपासनम आचार्य माम्य जानियात नवमन्यत करहिचित। ऐसे आचार्य की उपासना तो भगवान कृष्ण स्वयं भागवतम में बोल रहे हैं। आचार्य माम्य जानियात, कहते कि ऐसा आचार्य तो मैं खुद ही हूं। भगवान अपने ही पर बराबर बता रहे हैं ऐसे आचार्य को। और हमारे गुरु अष्टकम में भी ये पढ़ते हैं हम लोग कि साक्षात धरित्वेन समसा। सभी शास्त्रों में ऐसे गुरु को भगवान के समान बताया गया है। उनकी पूजा भगवान के समान की जानी चाहिए।
तो ऐसे आचार्य हैं जिनकी पूजा हम भगवान के समान करते हैं, उन आचार्य की अवमानना नहीं होनी चाहिए। ना अवमानित करी चित, ऐसे आचार्य के वचनों की, आदेशों की अवमानना नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाल ही में अगर हम देखेंगे जो परिस्थिति वर्तमान में चल रही है, जो प्रभुपाद जी का अंतिम आदेश है, उसकी अवमानना जो संस्था प्रभुपाद जी ने बनाई है, जिसके नियम प्रभुपाद जी ने बनाए हैं, जहां प्रभुपाद जी बोलते हैं कि यहाँ पर सुबह क्या होगा, शाम को क्या होगा, दोपहर में क्या होगा, कौन सी आरती होगी, कैसे भोग लगेगा, कैसे पूजा होगी, कैसे प्रचार होगा, वो सब कुछ जो प्रभुपाद जी सेट किया है, पूरी दुनिया को जो रास्ते बताया है, उन्हीं की अवमानना होना उचित नहीं है। ये भगवान भी इसको माफ नहीं करेंगे, ऐसी अवमानना को जो हुई है। तो उनका जो आदेश है आज संसार को विदित है, कोई साधारण आदेश नहीं है। उस आदेश को प्रभुपाद जी ने, क्योंकि जब उन्होंने इतने बड़े बड़े ग्रंथों को अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया है, उनकी हर बात को उन्होंने लिख के दिया है। 6000 से अधिक प्रभुपाद जी ने पत्र लिखे, 2000 से अधिक प्रभुपाद जी के प्रवचन है अंग्रेजी में, 80 से अधिक ग्रंथों को अंग्रेजी में अनुवाद किया। बाद में भक्तों को उन्होंने हर भाषा में अनुवाद किया। देखिए भाषा, जैसे अगर हम इसमें पढ़ेंगे, वेद व्यास जी ने जो सुखदेव गोस्वामी की शिक्षा दी है, सुखदेव गोस्वामी कोई स्कूल में नहीं गए, कोई कॉलेज में नहीं गए, ये कोई भाषा नहीं सीखी है, और भाषा को सीखना भी नहीं चाहते वो, ये भक्ति भाषा से परे है। सुखदेव गोस्वामी को जो शिक्षा मिल रही है यहां पर, तो वो भाषा सीखने के लिए नहीं आए, वापस भागवतम सीखने के लिए आए, और भागवतम भाषा से परे है। ये अक्षर ज्ञान नहीं है, ये ब्रह्म ज्ञान है और भगवत ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान से भी ऊपर भगवत ज्ञान है जो वेद व्यास जी ने दिया है। तो इस ज्ञान को प्राप्त सुखदेव गोस्वामी ने किया है, और हमको परंपरा से इस ज्ञान को प्राप्त करना है। हमारे आचार्य परंपरा में निरक्षर आचार्य भी हुए हैं, क्या नाम है उनका, गौर किशोर दास जी महाराज जी। उनको कोई अक्षर ज्ञान भी नहीं है, लेकिन उनको पूर्ण ब्रह्म ज्ञान है, पूर्ण परमात्मा और परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान है। ऐसे आचार्य हैं। तो उन आचार्यों ने जो नियम बनाए हैं, उन नियमों पे चलना है। तो वर्तमान में आचार्य कोई और नहीं, प्रभुपाद जी, क्योंकि उन्होंने ही इस संस्था के आचार्य के रूप में, हर पुस्तक के ऊपर उनका नाम है, कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्री श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद संस्थापक आचार्य। बताइए, संस्थापक के आचार्य हैं, संस्था के आचार्य वही हैं, उन्होंने ही संस्था के नियम बनाए हैं। यदि इस्कॉन में कोई आता है तो वास्तव में उनका आचार्य कोई और नहीं है, प्रभुपाद जी। और प्रभुपाद जी की आचार्य के रूप में जो स्थिति है वर्तमान में काफी ऊपर नीचे उसमें हुआ है। विशेष रूप से अब इस्कॉन में 2 भाग भी हो गए हैं, इस बात को लेकर के मतभेद हो चुका है, क्योंकि जिसकी चर्चा बहुत ज्यादा चल रही है आजकल। अगर आप यूट्यूब पे भी जाएंगे तो आपको चर्चा देखने को, सुनने को मिलेगी। क्योंकि जो शुद्ध भक्ति की परंपरा में, जो गौड़ीय वैष्णव परंपरा के जो महान आचार्य जिन्होंने इतना बड़ा प्रचार किया है, वो प्रभुपाद जी स्वयं कहते हैं कि ये जो परंपरा है, इसमें जैसे सुखदेव गोस्वामी को वेद व्यास जी से ज्ञान प्राप्त हुआ, उन्होंने उनको पढ़ाया है, आज वो परंपरा में ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं। उनकी पुस्तकों के माध्यम से, उनके प्रवचनों के माध्यम से, उनकी पूरी संस्था के माध्यम से हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। हमको पूरी दुनिया को ज्ञान प्राप्त हो रहा है उनके माध्यम से। तो परंपरा अभी रुकी नहीं है। ऐसा कोई कहे कि परंपरा रुक गई, नहीं है। प्रभुपाद जी आज भी उपस्थित है उनकी पुस्तकों, प्रवचनों, उनके भक्तों, उनकी संस्था के माध्यम से। तो उनका जो तो पहली बात उनको स्पष्ट होगी, परंपरा से ज्ञान प्राप्त करना है और प्रमाणिक व्यक्ति से प्राप्त करना है, सुखदेव गोस्वामी जैसे व्यक्ति से प्राप्त करना है। अब उसमें यहां पर वर्तमान में कौन होगा, तो प्रभुपाद जी ने इसके लिए रिटर्न में इतना बड़ा लेटर लिखा है, जो पूरी दुनिया के इतिहास में, कि जो पूरे इस्कॉन के सभी जीबीसी अर्थात गवर्निंग बॉडी कमीशन, जो पूरा सर्वोच्च जो उनकी व्यवस्थापक हैं, जो प्रत्येक मंदिर के जो अध्यक्ष हैं, उनको पत्र लिखा गया और उसमें बताया गया कि वास्तव में भविष्य में इस्कॉन में दीक्षा प्रणाली जो रहेगी, उसमें प्रभुपाद जी के बिहाफ पर ही दीक्षा होगी। 11 प्रतिनिधि नियुक्त किए गए, उनके प्रतिनिधि, उनको संस्कृत में ऋत्विक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऋत्विक। तो वो ऋत्विक बने, आचार्य के प्रतिनिधि, प्रभुपाद जी के प्रतिनिधि, उनको ऋत्विक बनाया गया। लेकिन भविष्य में उन्होंने उनकी उस आदेश की अवहेलना की और वो स्वयं गुरु की पदवी पर बैठ गए। अर्थात
दीक्षा देने लगे। और उसका ये परिणाम हुआ कि भविष्य में कुछ ही सालों में इस्कॉन को प्रभुपाद जी 1977 में महासमाधि लिया, 14 नवंबर 1977 वृंदावन में। उसके बाद कुछ ही सालों में वो जो गुरु बने, 11 में से 8-10 तो चले गए, इस्कॉन छोड़ दिया या कुछ और करने लग गए। उन्होंने भक्ति छोड़ दी, क्या प्रचार करेंगे, क्या दीक्षा देंगे। आप समझ रहे बात को? तो वो उस अंतिम आदेश की जो अवहेलना हुई, उसका खामियाजा इस्कॉन में उन लोगों ने भोगा। और काफी लोगों को, आप सोचो, सैकड़ों हजार लोगों की भक्ति से पतन हुआ। एक गुरु का ही पतन नहीं होता है, यदि किसी गुरु का पतन होगा इस तरीके से, तो कितने लोगों का विश्वास और श्रद्धा का हानि होगी। इसलिए प्रभुपाद जी हमेशा सचेत करते हैं हमको कि वास्तव में एक योग व्यक्ति को ही गुरु बनाया जाता है। और गुरु हमेशा ऐसे नहीं स्वयं से बन जाता है। जैसे सुखदेव गोस्वामी को ही शिक्षा दी वेदव्यास जी ने, किसी और को नहीं। सोच रहे हैं आप बात को? हर किसी को तो भागवत का ज्ञान नहीं दिया उन्होंने। किसको दिया? सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी ने हर किसी को नहीं पढ़ाया, परीक्षित महाराज को ही बताया। ऐसे तो भागवत परंपरा से प्राप्त की जा सकती है। और परंपरा में प्रभुपाद जी ने आज इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए तरीका दे दिया है कि हम जो है इस्कॉन में ऋत्विक प्रणाली से दीक्षा प्राप्त करें, और गुरु जो है आज्ञा से बनते हैं। हमारा आज्ञा गुरु होए तारो ए देश। तो प्रभुपाद जी को उनके गुरु ने आदेश दिया है, आज्ञा दी है प्रचार करने की पूरी दुनिया में। और लेकिन उनके प्रभुपाद जी ने किसी को व्यक्तिगत रूप से दीक्षा गुरु नहीं बनाया है, किसी व्यक्ति को। उन्होंने बहुत सारे प्रतिनिधि बनाए। और अगर वो चैतन्य महाप्रभु की बात करेंगे कि सबको चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि सबको गुरु बन जाना चाहिए, तो वो गुरु कौन सा? दीक्षा गुरु नहीं है। वो प्रचार करने के लिए सभी लोग शिक्षा दीजिए, भगवान की भगवत गीता भागवत का प्रचार सभी कीजिए। इसका प्रचार करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सभी प्रचारक बन सकते हैं, सभी शिक्षा गुरु बन सकते हैं, सभी इसकी शिक्षाओं का प्रचार कर सकते हैं। तो वो शिक्षा गुरु बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब बात दीक्षा की आती है, जो हमको भगवान के धाम ले जाएंगे, तो वो कोई गुरु और नहीं सकता, केवल प्रभुपाद जी हैं। ऐसा दीक्षा गुरु प्रभुपाद जी ने किसी को बनाया नहीं है। तो वर्तमान में इस्कॉन में दीक्षा गुरु कौन है? श्रीला प्रभुपाद। और है, वो कहते हैं आज भी इस्कॉन में यदि कोई 4 नियम और 16 माला यदि कोई करता है, महामंत्र की 16 माला, तो उनको भगवान के धाम ले जाने की गारंटी कौन लेते हैं? श्रीला प्रभुपाद जी लेते हैं। तो इन पुस्तकों को पढ़ते हुए, प्रेरणा लेते हुए 16 माला करें, 4 नियमों इस कलयुग से बचें, मांसाहार, नशा, जुआ, अवैध संबंध से, तो हमारा जो है, हम लोग इस कलयुग में भगवान के धाम चले जाएंगे। नहीं तो दोबारा मां के गर्भ में जाना निश्चित है। पुनरपि जन्म पुनरपि मरण, बार बार हमारा जन्म मृत्यु होता रहेगा। हाँ, भूतवा भूतवा प्रलय, बार बार हमारा जन्म होगा, मृत्यु होगा, सृष्टि होगी, प्रलय होगी, बार बार होगी। इससे बचना है तो हमको ये गुरु की शरण लेनी होगी, प्रभुपाद जी के रास्ते पर चलना होगा, प्रभुपाद जी का आश्रय लेना होगा, शीला प्रभुपाद आश्रय। हाँ, आज आप देखेंगे इस्कॉन में दुनिया भर के गुरु का आश्रय दे रहे हैं, सैकड़ों गुरु हैं, लेकिन गुरु का ही पता नहीं है कि गुरु जी कहां जाने वाले हैं। हाँ, गुरु जी को डर लगता है। गुरु जी बोलेंगे कि हमको भगवान के धाम कौन ले जाएगा? बोलो प्रभुपाद जी ले जाएंगे। तो सीधा प्रभुपाद जी का आश्रय ले लीजिए ना। प्रभुपाद जी का आश्रय उपलब्ध है, पूरी दुनिया को उपलब्ध है। प्रभुपाद जी जब हिप्पियों के लिए भी उपलब्ध है, तो हमारे लिए उपलब्ध नहीं है क्या? प्रभुपाद जी इतने करुणावान है कि सबके लिए उपलब्ध है। भारतवासियों के लिए तो विशेष रूप से उपलब्ध है, क्योंकि भारत भूमि के लिए तो चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि भारत भूमि तो मनुष्य जन्म मोइलो जात, जन्म सार्थक करी और परोपकार। अपना जन्म सार्थक करो और परोपकार करो। जन्म सार्थक कैसे होगा? जब भगवान के शुद्ध भक्त का आश्रय लेंगे, श्रील प्रभुपाद जी का आश्रय लेंगे और इसका पालन करेंगे, हमारा जन्म सार्थक होगा। और इसका यदि आश्रय का प्रचार करेंगे कि अन्य लोगों को प्रेरित करेंगे कि आप प्रभुपाद जी का आश्रय लीजिए, प्रभुपाद जी के रास्ते पे चलिए, तो यही परोपकार होगा। और कोई परोपकार है नहीं संसार में, केवल भगवान के महान भक्तों की शरण लेकर के ही हमारा उद्धार हो सकता है। तो अभी अंतिम में कुछ प्रश्न होंगे, मैं चर्चा करूंगा विस्तार से, लेकिन कुछ मैं उससे पहले अनाउंसमेंट पहले कर देता हूं, या पहले प्रश्न कर लूं? बताओ। हाँ बताइए, बाकी विषय चेंज हो जाएगा अदरवाइज। तो किसी का प्रश्न है इस विषय पर, या क्लियर हो गया सब कुछ? कोई डाउट नहीं है, स्पष्ट है? हाँ माता जी, माइक दे दीजिए उनको। भगवत गीता में क्या लिखा है?
वो क्या है कि आवाज रिकॉर्ड हो जाएगा तो उचित रहेगा, बाकी लोगों तक भी पहुंच जाएगा। जी, भगवतम भगवान ने तत्व में क्या बताया प्रभुपाद जी ने? गुरु के पास जाओ, जिज्ञासा करो, यही प्रश्न है आपका? ठीक है, यस माता जी। तो उत्साही माता जी ने प्रश्न किया है बड़े उत्साह के साथ कि गुरु के पास जाओ, उनसे जिज्ञासा करो, उनसे प्रश्न करो, उनकी सेवा करो। कैसे होगा? अभी कैसे होगा? प्रभुपाद जी से कैसे हम प्रश्न पूछेंगे? अच्छा प्रश्न किया इन्होंने। देखिए, उस जमाने में भी प्रभुपाद जी 10,000 शिष्य बने, पूरी दुनिया के हर कोने में शिष्य बने। हर कोई प्रभुपाद जी के पास जाके प्रश्न नहीं करता था, वो वहां पर उपस्थित भक्तों से ही प्रश्न करते थे। जो सीनियर भक्त हैं, जो वरिष्ठ भक्त हैं, जो मंदिर में सेवाएं कर रहे हैं, उनसे ही प्रश्न पूछते थे और उनसे ही, और वो भक्ति सेवा में लगाते थे। ठीक है, आज से भगवान की सेवा शुरू कर दो, आज से आप पुस्तक वितरण करो, आज से आप प्रसाद वितरण करो। तो प्रभुपाद जी पर्सनली किसी को बोल नहीं रहे थे वहां पर भी, उस समय भी जब प्रभुपाद जी थे फिजिकली, तभी भी लोग पर्सनली प्रश्न और पर्सनली सेवा नहीं कर रहे थे। उस समय में भी प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ रहे थे और उनके प्रवचन सुन रहे थे, ऑडियो रिकॉर्डिंग। अब क्या आज ये सब संभव नहीं हो सकता क्या? आज भी प्रभुपाद जी की विग्रह है, बजाय अब तो प्रभुपाद जी पर्सनली, आप उनकी विग्रह की सेवा करिए पर्सनली, और उनकी वाणी सुनिए, उनकी पुस्तक पढ़िए। प्रश्न आ रहा है तो भक्तों से पूछिए, और सेवा करनी है तो पूछिए भक्तों से क्या सेवा है प्रभुपाद जी की, और कर लीजिए। और रही बात, आप बोलो गुरु के पास जाओ, और हम लोगों को लगता है गुरु मतलब जो ऐसे शरीर में बैठा है वही गुरु है। शरीर में बैठ के कोई बहुत महान व्यक्ति बन जाता है, कोई इस भौतिक शरीर को धारण करके कोई बहुत बड़ा व्यक्ति बन गया। वो ये भौतिक शरीर जो एक बद्ध आत्मा धारण करती है, हम सबके पास शरीर है तो हम बहुत बड़े आदमी बन गए। इन लोगों को लगता है कि हम लोग शरीर धारण कर रखा है तो बहुत बड़े गुरु बन गए। और प्रभुपाद जी के पास शरीर, भौतिक शरीर नहीं है, नहीं है। पहले भौतिक शरीर पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है। प्रभुपाद जी जो हैं सिद्ध पुरुष हैं, अर्थात भगवान के नित्य संगी हैं, नित्य पार्षद हैं, और उनको बोलते हैं नित्य सिद्ध। नित्य सिद्ध, नित्य सिद्ध जो भक्त होते हैं वो संसार में आते ही भगवान के आदेश से हैं। हमको इस भगवान के आदेश से इस दुनिया में आए क्या? अपने कर्मों से आए। और जो गुरु भी ये बन रहे हैं वो भी अपने कर्मों से इस दुनिया में फंसे हुए हैं, तो नित्य सिद्ध नहीं है। तो ऐसे नित्य सिद्ध, नित्य जो महाभागवत हैं, उनकी विग्रह की सेवा और उनकी आदेश का पालन हमको करना है। अब उसमें हमको ये भ्रम हो रहा है कि अरे गुरु तो फिजिकली होना चाहिए, गुरु को तो शरीर होना चाहिए। अरे गुरु के मिलकर क्या करोगे? जो वाणी जो गुरु ने दी उसका पालन करो ना। गुरु ने सारे आदेश पुस्तकों में लिख रखा है ना। अब वो समझ नहीं आ रहा तो भक्त आपकी मदद करेंगे ना। जो भक्त बाकी लोग हैं वो आपकी मदद करेंगे, और बाकी भक्त लोग शिक्षा गुरु के रूप में आपकी सेवा करेंगे, शिक्षा गुरु के रूप में आपकी सेवा करेंगे। लेकिन गुरु तो वो उसी को बनाइए ना जो भगवान के धाम लेके जाएगा। हम ऐसे गुरु बनाने को, गुरु कोई फैशन है क्या गुरु बनाना? जैसे किसी घर में कुत्ता रख रखा है, हमारे घर में कुत्ता है, ऐसे हमारे गुरु भी होना चाहिए। ये कोई फैशन है क्या? गुरु तो पूजा करने के लिए होते हैं, भगवान के समान, और वो गुरु कोई और नहीं है, वो प्रभुपाद जी है। यदि हमको इसमें भ्रम है तो हम माया में है, कि हमको लग रहा है कि हम लोगों को ऐसा गुरु बनाना है जिसकी हम लोग, जिसके हाथ मिला सके, उसके चरण छू सके। नहीं नहीं, ये हमारा भ्रम है। शरीर धारण करने वाला कोई गुरु बनाने वाली कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे गुरु तो बहुत सारे हैं, सैकड़ों, हजारों हैं, लाखों हैं, और ऐसे गुरु कभी कभी आते हैं सदियों में। तो ऐसे गुरु की पूरी स्पष्ट शिक्षाएं हमारे सामने है, स्पष्ट उनका वाणी हमारे सामने, हजारों प्रवचन हमारे पास रिकॉर्डेड हैं।
कोई शिक्षा की कमी नहीं है, और वो गारंटी ले रहे हैं मैं 10,000 वर्षों तक इस संसार में रहूंगा और लोगों को उद्धार करूंगा, भगवान के धाम ले जाऊंगा। जो भगवान कृष्ण ने जो आदेश दिया है कि जो मेरी शरण लेगा मैं भगवान के धाम ले जाऊंगा, तो भगवान कृष्ण की शरण बिना शुद्ध भक्त की शरण लिए हुए नहीं हो सकती। तो भगवान कृष्ण की शरण लेनी है और भगवान के धाम जाना है तो प्रभुपाद जी की ही शरण लेनी होगी, और कोई रास्ता नहीं है। शरण मतलब पूरी समर्पित, उन्हीं के आदेश का पालन होना है, एक भी लाइन ऊपर नीचे नहीं होनी है। गुरु मुख्य पद्म वाक्या चित्ते कोरी है क्या, पूरे हृदय में उनको धारण कर लेना है। गुरु ने जो बोला है वो मेरे पूरे जीवन, मेरे जीवन का आधार रहेगा, तभी हमारे भगवान की धाम की प्राप्ति हो सकती है। नहीं तो हमारा मन भ्रमित होता रहेगा, ऐसा गुरु होना चाहिए, वैसा गुरु होना चाहिए। हमको पता ही नहीं गुरु कौन होना चाहिए और गुरु होता कौन है। तो तात्पर्य समझ में नहीं आ रहा तो आके समझ लीजिए, तात्पर्य समझ नहीं आ रहा और समझ लीजिए, और इधर उधर जाके समझेंगे तो गड़बड़ होगी। समझ रहे ना, प्रभुपाद जी के तात्पर्यों को गलत लोगों से मत समझिए। प्रभुपाद जी के तात्पर्य उन्हीं लोगों से समझिए जो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, जो प्रभुपाद जी को दीक्षा गुरु ग्रुप में मानते हैं, उन्हीं से तात्पर्य समझिए। इधर उधर समझेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। इस्कॉन में पुस्तकों को बदला जा चुका है, आपको पता है बात, हजारों बदलाव करे जा चुके हैं इस्कॉन में पुस्तकों को, ताकि उनकी गुरु की पदवी बनी रहे। प्रभुपाद जी को पुस्तकों को छेड़ने का उनको किसने आदेश दिया, किसने नहीं थी, हिम्मत कैसे होगी उनको? कोई हिम्मत नहीं होनी चाहिए उनको प्रभुपाद जी की। ऐसे इस दुनिया में साधारण व्यक्ति, शेक्सपियर जैसे व्यक्ति किताबों को भी लोग एक शब्द को ऊपर नीचे नहीं करते हैं, ये तो महान आचार्य जिनकी किताबों का एक शब्द को ऊपर नीचे करने की हिम्मत कैसे हो सकती है? प्रभुपाद जी बोलते थे उस जमाने में मेरी किताबों को यदि ऊपर नीचे किया ना एक भी शब्द, रास्कल है वो लोग, रास्कल मतलब मूर्ख, महामूर्ख, असुर है वो लोग। असुर कौन होते हैं? आज भी भगवगीता के नाम पर लोग हजारों भगवगीता लिखते हैं, गीता की हजारों टिप्पणियां लिखी है लोगों ने, जिसमें अपने आप को स्थापित करने के लिए भगवगीता लिखी है उन्होंने, भगवान की भक्ति नहीं लिखी है उन्होंने, परंपरा में गीता नहीं लिखी गई है, तो आसुरी लोग हैं जो भगवान कृष्ण की जगह अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को असुर बोला गया है। और जो लोग प्रभुपाद जी की दीक्षा गुरु से दूर हट करके खुद उनकी सीट बैठना चाहते हैं वो भी असुर मैं बोलूंगा उनको, वो भक्त नहीं है। कौन प्रभुपाद जी की सीट बैठना है? उनको आदेश किसने दिया? और यदि उन लोगों के संपर्क में हम रहेंगे तो हमारी हालत खराब होने वाली है। इसलिए बोलते हैं स्वजाति वैष्णव के साथ ही संबंध रखना चाहिए हमको, जो एक ही गुरु से दीक्षा ले रखी है। अन्य गुरु से दीक्षा लोगों के संपर्क में रहेंगे तो हमारी दिक्कत होगी। वास्तव में वैष्णव हम लोगों को सम्मान तो प्रत्येक जीव का करना है, चींटी का भी सम्मान करते हैं, देवताओं का भी सम्मान करते हैं। के नाम से उनका स्थान का नाम है, ये सही है या बकरी देर के पेड़ का नाम से स्थान का? दूसरा प्रश्न प्रभु जी है कि आपने बताया कि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग, अपने को प्रभु के पास जाने के लिए निवृत्ति मार्ग को ही अपनाना पड़ेगा। मैंने कई जगह पढ़ा है और लोगों से सुना है या हाँ, तो निवृत्ति जानना पड़ेगा, तो आज के श्लोक में बोला। हाँ ठीक है, मेरा संशय है कि निवृत्ति मार्ग तो सिर्फ ऋषि मुनियों के लिए ही बताया गया है, प्रवृत्ति मार्ग ग्रस्त लोगों के लिए प्रवृत्ति मार्ग में रहकर भी अपन ईश्वर के पास पहुंच सकते हैं, अच्छे गुरुओं के सानिध्य में रहकर। क्या ऐसा संभव नहीं है? ठीक है। और तीसरा प्रश्न ये है कि गौड़ीय संप्रदाय में हम आते हैं तो संस्थापक आचार्य इस्कॉन के तो प्रभुपाद जी हैं, क्या गौड़ीय संप्रदाय में कोई और आचार्य है कि नहीं, उनके समकालीन या बाद में? ठीक है, तो पहला प्रश्न तो देखो, जो बद्रायण ऋषि हैं बद्रिका आश्रम में, आप बद्रीनाथ गए कभी? नहीं गए ना, तो वो बद्रीनाथ में ही बद्रिका आश्रम है। ठीक है, और बद्रीनाथ जो जगह है दो नर नारायण पर्वत के बीच में, वहां पर भगवान ने नारायण ने तपस्या की है, और लक्ष्मी जी जो है वहां पर बेल के पेड़ के रूप में आती हैं, इसलिए उनका नाम बद्रीनाथ हो जाता है। ठीक है, और वैसे तो वेद व्यास जी स्वयं भगवान ही है, भगवान की तो अवतार है। हाँ, तो भगवान के अवतार है, और वो पास में रहते हैं सरस्वती नदी के किनारे। तो उस तरह से मैं बता रहा था, वही जगह की, उसी जगह की बात है। दूसरा जो प्रश्न था आपका निवृत्ति के लिए, तो वास्तव में भागवतम तो पूरा निवृत्ति के लिए बोल रहा है, खुद नारद मुनि की निवृत्ति के लिए बोल रहे हैं। तो निवृत्ति के लिए नहीं, मतलब निवृत्ति, हम पूर्ण निवृत्ति नहीं बोल रहे, निवृत्ति के मार्ग पे चलिए ना भाई। आप गृहस्थ में रहकर पूरे जीवन ही मतलब गृहस्थ में रहेंगे, आप कम से कम
सन्यास के, तो हमारे वर्णाश्रम सिस्टम में सन्यास की तरफ बोला जाता है कि सन्यास की तरफ जाइए, और सन्यास आज कलयुग में नहीं हो पा रहा है, तो कम से कम गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी पूर्ण गृहस्थ जैसे सन्यासी बनो, एक तरह से कर्मों से सन्यासी बन जाइए। भगवान ने गीता में बोला है कि पूरी तरह भगवान की सेवा में लग जाइए। तो भगवान की सेवा के लिए निवृत्ति तो करनी ही पड़ेगी। आप इस दुनिया में भोग में लगे रह जाएंगे, भगवान की सेवा योग कब करेंगे? तो भागवत जो है, भगवत श्री चैतन्य महाप्रभु के गृहस्थ बहुत सारे भक्त हुए हैं। चैतन्य महाप्रभु और वैष्णव परंपरा ही है जो गृहस्थों को उद्धार कर सकती है। गृहस्थों में और बाकी अन्य संप्रदाय में तो अगर बात करते हैं, खैर उद्धार तो किसी का भी वैष्णव में ही हो सकता है, लेकिन बाकी संप्रदाय तो बोलते हैं कि आपको संन्यास लेना है तभी आपको हम लोग बात करेंगे। ये वैष्णव संप्रदाय और भगवान की भक्ति इतनी शक्ति है कि गृहस्थ में भी कोई उद्धार हो सकता है। भगवान कृष्ण खुद गीता में बोल रहे हैं, स्त्री वैसे तथा शूद्रा तेपी यान्ति परम गति। यहां पर स्त्री का भी उद्धार हो सकता है, गृहस्थों का भी उद्धार हो सकता है, लेकिन उसका जो मार्ग है वो चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम शिक्षार्थ एकम पुरुष पुराण। श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपा बुद्धिस्तम हम प्रपद्ये। चैतन्य महाप्रभु की कृपा सबको है, गृहस्थों को भी है, सन्यासियों को भी है, लेकिन वो मार्ग क्या बता रहे हैं? वैराग्य विद्या का। इस दुनिया से वैराग्य तो लाना पड़ेगा। भगवान ने गीता में 15 अध्याय में बता दिया, वैराग्येण गृह्यते वैराग्य अस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। इस संसार का बंधन से मुक्त होना है तो वैराग्य लाना पड़ेगा। निवृत्ति है ना, वैराग्य मतलब निवृत्ति। वैराग्य तो लाना पड़ेगा। इस दुनिया में रहते हुए भोग की इच्छा नहीं होनी है। सुखदेव, ये वेदव्यास जी खुद गृहस्थ हैं, लेकिन भगवान की भागवतम लिख रहे हैं। लेकिन सुखदेव गोस्वामी छोड़ के भाग रहे हैं, वो निवृत्ति है, छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन वापस भी तो आए ना। जब उनको पता चल गया कि भागवतम पढ़ना है तो वापस आए ना, गृहस्थ में नहीं आए। मतलब गृहस्थी व्यक्ति के बाद आगे किससे भागवतम सुन रहे हैं? गृहस्थी सुन रहे हैं। वेदव्यास जी तो गृहस्थी हैं, उनसे भागवत सुन रहे हैं वो। तो हमारी वैष्णव परंपरा में खुद चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि बा विप्रा के बनासी शूद्र के नोय यही कृष्ण तत्ववेता से गुरु। गुरु कोई भी हो सकता है, और शिक्षा गुरु के रूप में हम किसी को भी स्वीकार कर सकते हैं, जो गृहस्थ हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे सन्यासी हो, यदि वो कृष्ण की भक्ति में आगे बढ़ा हुआ है। और कृष्ण भक्ति में हमको वास्तव में वैराग्य लेके आना पड़ेगा। इस संसार से निवृत्ति करनी पड़ेगी। वो निवृत्ति के मार्ग में चलिए हम, एक दिन निवृत्ति होगी, मार्ग में तो आगे बढ़िए ना। प्रवृत्ति करते रहेंगे तो कब कौन है, कौन सा तरीका है निवृत्ति प्रवृत्ति में निवृत्ति होगी? कब होगी, कैसे होगी? हाँ, भक्ति से होगी ना, और कोई तरीका थोड़ी है। इधर उधर के तरीके मत जाइएगा। आप जो सुनते हैं ना, बाहर दुनिया भर की बातें होती हैं, ये निवृत्ति है, प्रवृत्ति है। वेदों में प्रवृत्ति के मार्ग में बहुत सारा बताया गया है। वेदों में प्रवृत्ति बताई गई है अच्छे से, भगवान ने गीता में उसको रिजेक्ट कर दिया। बोला ना कि अर्जुन कि ये वेदों में जितने जो भोग की बात बताया, इस पूजा करो, देवताओं की पूजा करो तो ये मिलेगा, इसकी पूजा करने से वो मिलेगा, पूरा अच्छी खासी प्रवृत्ति बताई गई है वेदों में तो। लेकिन भगवान तो बोल रहे हैं इन सबको छोड़ दो, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। मेरी शरण में आओगे तो भक्ति है, तो प्रवृत्ति निवृत्ति होगी नहीं। तो भगवान की शरण में जाने के लिए हमको छोड़ना ही पड़ेगा सबको। ठीक है, हो गया 3 प्रश्न आपके। गौड़ीय वैष्णव परंपरा के आचार्य प्रभुपाद जी, क्योंकि प्रभुपाद जी के गुरुजी ने किसको बनाया? गौड़ीय परंपरा में चैतन्य महाप्रभु के बाद शाखा बहुत सारी है, क्योंकि 6 गोस्वामी से अलग अलग शाखा निकलती है। 6 गोस्वामी नहीं, इवन स्वरूप दामोदर, अद्वैताचार्य, पूरी बहुत सारी शाखाएं निकलती है। लेकिन हम आते हैं रूप गोस्वामी की शाखा से। रूप गोस्वामी की शाखा में भक्ति सिद्धांत ठाकुर, भक्ति सिद्धांत ठाकुर जो है, भक्ति विनोद ठाकुर, ये जो है बहुत सारे अपसंप्रदायों को अलग करते हैं इसमें से। हमारी गौड़ी परंपरा में जो बहुत सारे 64 अपसंप्रदाय जो रास्ते से भटक गए, 64 हैं, रास्ते से अलग रास्ता निकल गया उनका। जो सीधा रास्ता चल रहा है, भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने गौड़ीय मठ बनाया, और गौड़ीय मठ के बाद उन्होंने किसी गुरु नहीं बनाया। गौड़ीय मठ में कोई गुरु नहीं बनाया किसी ने। तो वास्तव में नेक्स्ट गुरु तो प्रभुपाद जी है, और प्रभुपाद जी ने आगे किसी गुरु बनाया नहीं बनाया। तो वर्तमान आचार्य कौन हुए?
रूपा जी? हाँ, तो अब वृंदावन में जाओगे तो सैकड़ों तिलक हैं, वैष्णव के भी सैकड़ों तिलक है, थोड़ा सा टेढ़ा, थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा उधर, तो तिलक तो बहुत सारे हैं। और अब आप इसलिए आप जब शिक्षा इतनी ले लिए इतने सालों से प्रभुपाद जी की, तो प्रभुपाद जी की पूरा आश्रय ले लीजिए ना अच्छे से, जो भगवान के धाम जाने की गारंटी दे रहे हैं। कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? हाँ, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आश्रय पूरा ले लीजिए, बाकी वैष्णव का सम्मान करिए, अन्य वैष्णवों को सम्मान ही करिए। क्या भेद है, उसकी क्या फिलॉसफी है, इसमें तो हम डाउट में आ जाएंगे, फिर उनकी क्या है, वो कैसे करते हैं, फिर तो डाउट में आ जाएंगे। ठीक है ना? थैंक यू। क्वेश्चन आंसर हम लोग एंड कर रहे हैं, कुछ अनाउंसमेंट्स करेंगे। तो जून के महीने की आज पहली तारीख है, और आज के बाद आज एक समापन हो रहा है हमारे मंदिर में कल्चर कैंप का, जो पहला बैच चल रहा था, दूसरा बैच का शुरुआत। प्रश्न है आपका? अभी कुछ बाकी प्रश्न अलग से करेंगे हम लोग। दूसरा बैच कल से शुरू हो रहा है, 2 जून से। तो आप जो लोग आपके संपर्क में जो बच्चे परिवार हैं, उनसे बोलिए कि बच्चों को संस्कार देने का मौका है। ये संस्कार कैंप हो रहा है जगतपुरा में, कृष्ण बलराम मंदिर में, गुप्त वृंदावन धाम में। तो आप ये लेके चल जाइए इन्फॉर्मेशन, और लोगों को शेयर करिए, जानकारी दीजिए। और 3 जून को जो है 5 जून को गंगा दशमी है, बहुत अच्छा, माता गंगा से संबंधित एक त्योहार है। और बलदेव विद्याभूषण का तिरुभाव दिवस है। बलदेव विद्याभूषण जो जयपुर में आते हैं, गोविंद जी के सामने बैठ करके गोविंद भाष्य लिखते हैं, वेदांत सूत्रों के भाष्य। हमारी परंपरा गौड़ी वैष्णव परंपरा का भाष्य है गोविंद भाष्य, जो किसने लिखा? बलदेव विद्याभूषण ने। कहां पे लिखा? जयपुर में। उनका तिरुभाव दिवस 5 जून को। 7 जून को बेसिकली निर्जला एकादशी है, पांडव निर्जला एकादशी, और इसका पालन होगा शनिवार के दिन। मंदिर में विशेष कार्यक्रम रहेंगे, दिन भर जप रहेगा, आप आइए उसमें। संडे को गुप्त वृंदावन धाम की यात्रा कर रहे हैं, और हमारा इंटरनेशनल गीता ओलंपियाड हम लोगों ने किया था। यहाँ पे कुछ विजेता भी आए मध्य प्रदेश से, जिनको हम लोग अभी पुरस्कार देंगे आपके सामने। तो ये पूरे भारत में हम लोगों ने किया था, सभी राज्यों से लोग भाग लिए थे, और उसमें विजेता रहे हैं सैकड़ों लोग। उनको हम लोग ने बुलाया जयपुर, वो यात्रा करेंगे 8 जून को, और उनका पुरस्कार वितरण रहेगा। और साथ में हमारा कल्चर कैंप के बच्चों का भी रहेगा, कुछ यात्रा में हम लोग आयोजन कर रहे हैं। अगले दिन 9 जून को पानीहाटी है। कैसे आश्रय मिला नित्यानंद प्रभु का, किनको? रघुनाथ दास गोस्वामी को। उस खुशी में उन्होंने उत्सव मनाया, उसका नाम है पानीहाटी चीड़ा दही महोत्सव। पानीहाटी जगह का नाम है, और उत्सव मनाया, चीड़ा दही का भोज कराया सबको। तो चीड़ा दही का भोज आप सबको करवाया जाएगा। त्योहार रहेगा 9 जून के दिन। 11 जून के दिन भगवान श्री जगन्नाथ की स्नान यात्रा है। इस दिन जगन्नाथ जी को स्नान कराया जाता है। जगन्नाथ जी का जन्मदिन भी वो दिन है, 11 जून आता है, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन। उस दिन मुकुंद दत्त का तिरुभाव दिवस और श्रीधर पंडित का तिरुभाव दिवस भी है। इसके अलावा 12 जून को श्यामानंद प्रभु का तिरुभाव दिवस, जिन्होंने राधा श्याम सुंदर का प्राकट्यकरण किया वृंदावन में। और वक्रेश्वर पंडित का 16 जून को आविर्भाव। 21 जून को श्रीवास पंडित आप जानते हैं, श्रीवास आदि गौर भक्तवृंदा, उनका आविर्भाव दिवस है 21 जून को। और 22 जून को एकादशी है, योगिनी एकादशी। और 25 जून को श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का तिरुभाव दिवस है, 12 बजे तक उपवास रहेगा उस दिन, 25 जून के दिन। और उस दिन गदाधर पंडित का तिरुभाव दिवस भी है। यह है अमावस्या का दिन, आषाढ़ मास की अमावस्या। उसके बाद उसके अगले दिन प्रतिपदा को है गुंडीचा मार्जन, अर्थात भगवान जगन्नाथ की यात्रा से पहले गुंडीचा मंदिर की सफाई करना। और उसके बाद अगले दिन 27 जून को श्री भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, जगन्नाथ रथ यात्रा की। उसी दिन शिवानंद सेन का तिरुभाव दिवस भी है, जो जगन्नाथपुरी की यात्रा करते थे, सारे भक्तों को बंगाल से लेके जाते थे, उनका तिरुभाव दिवस भी उसी रथ यात्रा के दिन है। और उसी दिन स्वरूप दामोदर गोस्वामी का तिरुभाव दिवस भी है। तो ये पूरे जून के महीने का कैलेंडर है। आप कम से कम 2 एकादशी तो करिए। पहली एकादशी निर्जल है, कब आ रही है? 7 को, और अगली 22 को। और इसके अलावा स्नान पूर्णिमा 11 को है, भगवान जगन्नाथ का अभिषेक रहेगा। और रथ यात्रा कब रहेगी? 27 जून को। तो ये त्योहार हैं आप सबके लिए, जिनका आप पालन करें। और मंदिर में अगला त्योहार कौन सा है? इमीडिएटली पानीहाटी चीड़ा दही महोत्सव, जो कब हो रहा है? 9 जून को। विशेष भगवान को जल विहार कराया जाएगा। आप सब लोग सावधान आमंत्रित रहेंगे उसमें, आप उसके लिए आइए।
और हाँ, इसी महीने में, जून के महीने में हम प्रभुपाद जी का आश्रय का भी रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। आप चाहेंगे कि आप लोग जो हैं खुद भी लें और दूसरों को प्रेरित करें कि वर्तमान जो आचार्य हैं, जिनकी आश्रय लेकर के पूरी दुनिया भगवान के धाम जा रही है, सबको मौका मिल रहा है, तो प्रभुपाद जी के आश्रय लीजिए, उनके रास्ते पे चलिए, संकल्प लीजिए। ये इस महीने में रजिस्ट्रेशन खोल रहे हैं हम लोग। 5 अक्टूबर को आश्रय का कार्यक्रम होगा। उससे पहले पुस्तकें पढ़ लीजिए। एक माला के लिए कोई पुस्तक नहीं है, लेकिन पुस्तक सबको पढ़ना चाहिए। और 4 माला के लिए जन्म मृत्यु पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर पुस्तक पढ़िए, एग्जाम होगी। 8 माला के लिए राजविद्या योग की पूर्णता, और 16 माला के लिए आत्म साक्षात्कार विज्ञान और भगवत गीता 16 माला के लिए। तो ये पुस्तक पढ़िए। आप सभी आज काफी समय लिया, ध्यान से सुना, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा आप सभी को। आप सभी प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। श्री कृष्ण बलराम की, मुक्त वृंदावन धाम की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, और प्रेमानंदी हरि हरि।